नाज़रीन 2026 में ये चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। कौन से चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आजकल के डिजिटल दौर में यूट्यूब सिर्फ वीडियोस अपलोड करने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल बिजनेस मॉडल बन चुका है। 2026 में यूट्यूब की पॉलिसीज वाज़े तौर पर यह डिमांड करती हैं कि कंटेंट क्रिएटर अपनी मेहनत, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर सारा कंटेंट एआई से बनवा लिया जाए तो आसानी से मोनेटाइजेशन मिल जाएगी, मगर हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। असल कामयाबी उस वक्त मिलती है जब टेक्नोलॉजी को एक सपोर्ट के तौर पर यूटिलाइज किया जाए, ना कि मुकम्मल ऑल्टरनेटिव के तौर पर। तो सबसे पहले बात समझना ज़रूरी है, अगर कोई चैनल मुकम्मल तौर पर एआई पर डिपेंड करे, यानी स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, विजुअल्स, सब कुछ बगैर किसी इंसानी इनपुट के इस्तेमाल करे, तो यूट्यूब ऐसे चैनल्स की कम वैल्यू देता है। और यूट्यूब की नज़र में इंसानी मेहनत, सोच और तख्लीकी किरदार ये बहुत अहम है। अगर आप चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल से स्क्रिप्ट लेते हैं और झूम का तू वीडियो में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एक मनफी सिग्नल बन जाता है। बेहतर तरीका यह है कि एआई से आइडियाज़ ड्राफ्ट लें, ठीक है, फिर उसमें अपनी ज़बान, अपनी मिसालें और अपने अंदाज शामिल करें ताकि कंटेंट यूनिक लग सके। इस तरह वॉइस ओवर का मामला भी बहुत अहम है। अगर आप मुकम्मल तौर पर रोबोटिक और लो क्वालिटी एआई वॉइस इस्तेमाल करते हैं जिसमें जज्बात, वक्फे और कुदरती रवानी ना हो, तो यूट्यूब को यह महसूस होता है कि वीडियो में इंसानी कोशिश बिल्कुल कम है। अलबत्ता अगर आप हाई क्वालिटी टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो नेचुरल टोन, दुरुस्त पॉजेज और ह्यूमन फील देते हैं, तो ऐसे वॉइस ओवर काबिल कबूल हो सकते हैं। असल मकसद ये है कि वीडियोस देखने वाले को लगे कि उसके पीछे किसी इंसान की मेहनत और सोच शामिल है। और एक और बड़ी गलती ये की जाती है कि लोग एआई जनरेटेड या क्या करते हैं, एज रिलेटेड कंटेंट जो है ना, उसको डिस्क्लोज नहीं करते। यूट्यूब अब वाज़े तौर पर जानता है कि क्रिएटर्स जो है अपलोड करते वक्त बताएं कि आया कंटेंट जो है सिंथेटिक है, ऑल्टर्ड है या मुकम्मल तौर पर उसकी अपनी क्रिएशन है। अगर ये मालूमात छुपा ली जाए और बाद में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाए, तो रिजेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो शफाफियत है ना सिर्फ चैनल को महफूज रखती है, बल्कि यूट्यूब के साथ एतमाद भी बना देती है। और टूल्स के इस्तेमाल में भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे फ्री टूल्स सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। अगर उनकी लाइसेंसिंग में लिखा हुआ हो कि कमर्शियल इजाज़त की ज़रूरत, इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, और फिर भी आप उन्हें यूट्यूब वीडियोज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो ये मोनेटाइजेशन के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। हमेशा ऐसे टूल्स का इंतखाब करें जिसके कमर्शियल पैकेजेस वाजे हों, ताकि बाद में किसी किस्म का क्लेम या रिजेक्शन ना आए। और आखिर में, वीडियो में वाटर मार्क का होना बराह रास्त मोनेटाइजेशन को ख़त्म नहीं करता, क्योंकि ये यूट्यूब को एक कमज़ोर सिग्नल देता है कि कंटेंट जो है ना शायद रीयूज़ या जो है अपना टेम्पलेट बेस्ड है। और बेहतर यही है कि साफ, प्रोफेशनल और जो है ना ब्रांड फ्री वीडियोस जो है ना ये बनाई जाएं, ताकि चैनल्स की क्रेडिबिलिटी वो भी बढ़े। और आखिर में सबसे हसास नुक्ता जो है डीप फेक और क्लोनिंग का है। किसी मशहूर शख्सियत की आवाज़ और चेहरा बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करना यूट्यूब की पॉलिसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, चाहे वो एआई से बनाया गया हो या किसी और तरीके से बनाया गया हो। ऐसे कंटेंट पर चैनल को सीधा रिजेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप बाकी मोनेटाइजेशन चाहते हैं तो अपनी शनाख्त, अपनी आवाज़ और अपना अंदाज़ अपनाएं। एआई एक ताकतवर टूल है, मगर कामयाबी उस वक्त मिलती है जब उसे पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, मालिक के तौर पर नहीं। इंसानी मेहनत, शफाफ डिस्क्लोजर, दुरुस्त लाइसेंसिंग और अखलाकी हदूद का ख्याल रखा जाए, तो 2026 में भी यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि महफूज भी है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आखिर में एआई ज़रूर लिखिएगा।